जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67 बीपीएससी और सीडीपीओ का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इसमें 150 प्रश्न है। फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसे आप लोग देखिए और अपना कट ऑफ स्कोर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नंद वंश। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीवान ए इतिहास की स्थापना किसने की। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों एवं फलों का चित्र उभारा है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूरत में। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मौलवी अब्दुल्लाह शाह। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सर जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन कर रहा है नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नदिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मणिग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बांकी चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया।
और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? और इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, कारण है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मुसलमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं पहले करा चुका हूं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? और इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम पर गिरफ्तार हुए थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था, नमक कानून तोड़ने हेतु। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उदारवादी दल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्जन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किस अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल धार्मिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फजल अली। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होता है? और इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और इसका राइट आंसर लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के निषेध की चर्चा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है?
और इसका राइट आंसर संविधान संशोधन करने के विषय में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? और इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के लिए गठित संविधान सभा के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? और इसका राइट आंसर बी एन राय हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेंटासोम किसकी इकाई है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वथनांक पर द्रव का संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से बराबर होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा रंग ऊष्मा का सर्वाधिक परिवर्तित करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सफेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है वह है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, किसका मिश्रण है भाई? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लाल फास्फोरस और गंधक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कवक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टा में परिवर्तित करने हेतु मापन यंत्र कौन सा है? और इसका राइट आंसर ट्रांसफार्मर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश का वेग की खोज किसने की थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओलाउस रोमर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, अटलांटिका के कैंप में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है भाई? और इसका राइट आंसर अपवर्तन और परावर्तन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है सबसे छोटी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पिट्यूटरी। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फंक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांक है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? और इसका राइट आंसर देखें हम लोग, बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ पे? और इसका राइट आंसर पैक्रियाज द्वारा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नाभिक रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मीम पादक के रूप में।
अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वर्ण पत्र के से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभि की खोज की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, एक्स किरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कार्य का मात्रक है, क्या मात्रक है भाई कार्य का? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतें में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, परिक्षेपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अवश्यभेद तरंगों की आवृत्ति होती है। और इसका राइट आंसर 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? और इसका राइट आंसर कपासी वर्षा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है भाई? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, असम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इलायची की खेती कहाँ नहीं होती है पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? और इसका राइट आंसर होशंगाबाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? और इसका राइट आंसर कोलकाता हजीरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादक है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा घाटी के नदियों के किनारे पाई जाने वाली नई जोड़ोड़ मृदा को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खादार मृदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पांडुचेरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वाधिक नागरिककरण वाला राज्य है?
और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 31:2%। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा तेल कंपनियां। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा केलकर समिति। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है क्या था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा तीव्रतम एवं संवेदनशील विकास। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? मल्थस हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन मूल का कार्य नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मूल का स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यम पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मुंबई से। अगला क्वेश्चन कर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? और इसका राइट आंसर विकासशील राष्ट्र के रूप में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा मुद्रीकरण, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सभी से है, इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, मैं केवल इसका आंसर बता दूंगा, आप लोग मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा। यदि A/B = 3/4 तथा B/C = 8/9 हो तो A/C क्या होगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। तो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 40+। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है एक टैंक को पाइप ए 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में और पाइप सी 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप खुले है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा 3 घंटे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 855। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1600 रुपये का 25% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें मिश्रधन निकालना है और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3125 रुपया। 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 20 किलोमीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको जोड़ दीजिएगा आप लोग और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा x + y। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तत्सम और रेशम की इकाइयां स्थित है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वर्ष 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा झलकधारी प्रसाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पटना में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया राजमार्ग का किस शासक ने उद्धार करवाया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा शेरशाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस क्रांतिकारी ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा फणीश्वर नाथ घोष। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन जिलों में बोली जाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा गया एवं पटना। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ग्रुप ए में। अगला क्वेश्चन है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन क्या है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विदेह। अगला क्वेश्चन क्या है पाटलिपुत्र में के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अजातशत्रु ने। चीनी यात्री हैंसेंग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार यात्रा की थी? और इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? और इसका राइट आंसर पीर अली हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी।
अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे भाई? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महामाया प्रसाद सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस घटना के विरुद्ध में वकालत छोड़कर पूर्ण रूप देश समर्पित हो गए थे? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर में। बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदागिरी किस जिले में स्थित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बांका में। अगला क्वेश्चन क्या है बिहार में धनुषकार झील को कौन से नाम से जाना जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गोगाबिल झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आकाश। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्टेकबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीता? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा निसाया मोमोजी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को 39वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा रामपा मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन क्या है विश्व कैंडेट चैंपियनशिप में 70 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा प्रिया मलिक। अगला क्वेश्चन है किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? और इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हाल ही में किस राज्य में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की गई है? मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की गई है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग गोवा हो जाएगा ए हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक द्वारा डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया है? और इसका राइट आंसर एसबीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ई गोपाला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रदीप नरवाल। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थागवेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऊंची कूद से। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जियालाल आर्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने की मंजूरी दी गई है? और इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है। याद रखिएगा 33%।
और इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दे दी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? लकड़ी की मूर्ति, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर लखीसराय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइम्स मोस्ट डिजरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस अभिनेता को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, मिला है? और इसका राइट आंसर सुशांत सिंह राजपूत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9.5%। लिखित में से किसे सुरभि ई टैग द्वारा पहचाना जा सकता है? निम्नलिखित होगा यहाँ पे और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, थुथुन पर आधारित मवेशी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2025 तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को शुरू किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेटीएम। इकोनॉमिक इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वीडन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व आवाज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये और इसका राइट आंसर 16 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर सुमन चक्रवर्ती हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।